नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं यूनिट डिजिट पार्ट 2 को लेकर। इसके पहले हमने चर्चा किया था आपके सामने यूनिट डिजिट के बेसिक कॉन्सेप्टों में क्या कैसे होता है, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है या कैसे किया जाता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कब हमें क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है, इन सब के बारे में हमने बेसिक बातें चर्चा कर ली थी। तो उस पर आधारित हमने कुछ सवालें भी किया था। उसी के आगे आज हम चलेंगे यूनिट डिजिट पार्ट 2, और जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा अगर यूनिट डिजिट के ऊपर हमें किसी का भी डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है कोई भी नंबर का, अगर उसके ऊपर कोई पावर है तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालें। तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालें, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर लगा है तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करें। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसको सबको हम इरेज कर देते हैं सारा कुछ। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि यूनिट डिजिट अगर पावर पर हो तो कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर इसके ऊपर पावर हो तो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम। तो इसको निकालने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला है यूनिट डिजिट हमारे क्या क्या बन सकते हैं। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे यही यूनिट डिजिट बन सकते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा अगर किसी भी संख्या के अंत में, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, किसमें, किसी भी संख्या के अंत में, तो इन सब का घात चाहे जो हो या कितनी भी घात हो, अगर 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा और 6 है तो 6 ही रहेगा। क्या हमने कहा, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 आएगा तो घात चाहे जो रहे यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट बनता है अगर इसके अतिरिक्त कुछ आ जाए, जैसे क्या क्या आ सकता है, 2 3 4 7 8 9, तब हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में ये सब आए तो हम लास्ट में क्या करेंगे, अगर पावर कुछ भी है जैसे मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा होगा जो भी पावर होगी, पावर को हम लोग कहते हैं घात, तो घात को हम लोग 4 से भाग करेंगे, घात को हम लोग 4 से भाग करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको उस यूनिट डिजिट, उस अंक के घात के रूप में लिख देंगे। अगर 2 3 4 7 8 9 और ऊपर पावर है, लास्ट में ये सब आता है, तो हमें घात को क्या करना है, 4 से भाग करना है। भाग करने के बाद कुछ ना कुछ शेष रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको उस अंक के घात के रूप में लिख देना है। पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा आपके सामने ये भी हो सकता है कि जो भी घात आपकी रही हो वो 4 से कट जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तब हम क्या करेंगे,
तो घात को हम 4 बना देंगे, घात में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। दो कॉन्सेप्ट हमने बनाए यहाँ से। पहला कॉन्सेप्ट हमारा, अगर पावर कुछ भी हो उसको हम 4 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा उसको उसकी हम पावर बना देंगे। दूसरा, अगर घात 4 से पूर्णतः कट जाएगा तो हम घात में 4 लिख देंगे जो यूनिट डिजिट होगा। स्पेस थोड़ा कम है, बाकी हम सवाल के माध्यम से इन चीज़ों को और विस्तृत चर्चा करने का आपके सामने हम प्रयास करते हैं। इन चीज़ों को आप बार बार देखिए और इसको एक अपना चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे भविष्य में कभी आपको यूनिट डिजिट में दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट थे बेसिक, मेन तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था जो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तो आइए थोड़ा उसको भी चर्चा कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी इस पर हम सवाल भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क की आपके सामने आना चाहिए कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं। 4 से ही क्यों भाग देते हैं। और तो बहुत सारी संख्याएं हैं, उससे क्यों नहीं देते। तो उसको जानने के लिए देखिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं आपके लिए। जैसे हमने कहा 2 की घात 1 किया तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की घात 2 किया तो 4 आएगा। 2 की घात 3 किया तो 8 आएगा। 2 की घात 4 किया तो 16 आएगा। जैसे ही हम 2 की घात 5 करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 32। 2 की घात 6 करेंगे तो 64। और 2 की घात, चलिए इसको आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं। 2 की घात 5 करेंगे हम तो 32 आएगा। 2 की घात 6 करेंगे, सॉरी गलती हो रही है, तो 64 आएगा। 2 की घात 7 करेंगे तो 128 आएगा। 2 की घात 8 करेंगे तो 256 आएगा। बस इतना एग्जाम्पल है, हम बहुत और सारा बना सकते हैं, जितना चाहे उतना हम बना सकते हैं। लेकिन हम 4 से क्यों भाग देते हैं। देखिए जब पावर 1 किया तो यहाँ 2 आया, 2 करने पर 4 आया, 3 करने पर 8 आया और 4 करने पर यहाँ पर देखिए हमें इकाई अंक से मतलब है, यहाँ पर 6 आया। जैसे ही हमने 5 किया, मतलब 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, जैसे ही हमारी साइक्लिक सीरीज 4 के बाद चली, फिर देखिए 2 था तो 2 आ गया 5 करने पर, फिर हमने बढ़ाया तो 4 आ गया, फिर बढ़ाया तो 8 आ गया, फिर बढ़ाया तो 6 आ गया। मतलब यूनिट डिजिट हमारा बदल नहीं रहा है, 4 के बाद क्रम फिर दोहरा रहा है। आगे बढ़ेंगे फिर 4 के बाद दोहराने लगेगा, जितना भी हम आगे ले जाएंगे 4 के बाद दोहराने लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए, एक आगे हम एक कॉन्सेप्ट और डेवलप करेंगे 3 और 7 9 के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, इसीलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि 4 का रिपीटेशन चल रहा है। 4 के बाद जैसे ही 5 आया, देखिए रिपीट कर गया, रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं और कोई रीज़न नहीं है। तो 4 से भाग करने का भी रीज़न हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब हम कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, 2-4 सवाल। बाकी आप जो भी लगाइए, डाउट होता है तो उसको आप कमेंट पर डाल दीजिएगा, हम डाउट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2-4 सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जैसे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को ही देखेंगे। यहाँ पर कितना है 3, घात को हम 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और आना चाहिए, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि हमें केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, उसी पर हमें भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर 81 है, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। रिमाइंडर जो भी आएगा उसको हम इसकी पावर बना देंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पहला सवाल था। हम और सवाल ले सकते हैं, जैसे एक सवाल और देखिए आप,
इतनी बड़ी सवाल ले लेते हैं। सवाल देखकर डरना नहीं है हमें। इतना बड़ा सवाल हमने ले लिया। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ 7 है तो 7 ही ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल लास्ट के 2 अंक से मतलब है। ये क्या लिखा हुआ इससे मतलब नहीं है। 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, कितना आएगा रिमाइंडर? 2। इसकी पावर 2 बना दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। लेकिन हमें मतलब किससे है? केवल यूनिट डिजिट से है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आइए 1-2 सवालों पर और चर्चा कर लेते हैं। जो आपको समझ में ना आए उसको आप बारी बारी से देखते रहिए। एक कॉन्सेप्ट ये भी ले लेते हैं। देखिए 24 4 से कट जाए। यहाँ 9 डिजिट है, 9 ले लेंगे। 4 से काटेंगे तो देखिए पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमने आपको पढ़ाया है कि अगर 0 आ जाए तो इसको भूल जाइए, यहाँ पर पावर 4 बना दीजिए। तो 9 की पावर 4 करने में आपको दिक्कत होगी, तो 9 को तोड़ लीजिए। 4 बार लिखेंगे। इन सबको पढ़ाएंगे जब आपको हम घातांक और करनी का नियम पढ़ाएंगे। तो 9 9 जा 81 होता है, लेकिन हमें 81 नहीं लिखना। 9 9 जा 81 होता है, यूनिट डिजिट लिखना 1। फिर यहाँ पर भी वही 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। बाकी अगर यहाँ पर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो घात चाहे जो होगी यूनिट डिजिट वही आएगा। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। इसी के साथ हम पार्ट 3 पर आएंगे। अगर बहुत सारा फैक्टोरियल पर कैसे सवाल बनते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, अगर आप डिमांड करेंगे तो उसको भी पढ़ा देंगे। फैक्टोरियल पर होता है, पावर पर पावर हो तो यूनिट डिजिट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के साथ आगे हम पार्ट 3 पर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।